बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगी जो आपको बताएंगी कि ये केस जो है ये किस रुख जा रहा है। आज की जो समात है जिसमें कि पेश किया गया था थेरेपी वर्क के मुलाजमीन को, और उसके बाद जो DNA के हवाले से जो ब्लड टेस्ट होने थे उसमें क्या हुआ, कुछ तफ्तीश के हवाले से जो चीज़ें की जा रही हैं और किस तरह से कुछ ख़ास लोगों को बचा कर अपने मकासद हासिल करके बाकी सबको बचाने का जो गेम खेला जा रहा है, और आईफोन्स के हवाले से कुछ मालूमात है वो आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक बड़ी गेम जो है वो क्या खेली जा रही है और किस तरह से बड़ी एक प्लानिंग हो रही है। इसको बताने के लिए मैं गुज़श्ता रोज़ की समात ज़रा इसके साथ जोड़ूंगी ताकि आपको पूरी चीज़ें पता हों। आप जब भी मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग नहीं होगी, तमाम चीज़ें आपस में वेल कनेक्टेड हैं। कल की समात और आज की समात जो आपस में जुड़ी हुई है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मुलाजमीन को तो पकड़ा जा रहा है, माली को पकड़ा गया, चौकीदार को, खानसामे को, तो फिर वो लोग जो साहिब इस्तात हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। और उसके अगले ही दिन ये इत्तला मिली तो मुझे दिली खुशी हुई। इसलिए मुझे खुशी हुई कि अब वो लोग जो किसी तरह भी गवाह बनने को तैयार नहीं हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी डाली जाएगी। थेरेपी वर्क के 6 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया गुज़श्ता रात को और गुज़श्ता से पिछली रात को, जिनमें कि डॉक्टर ताहिर जो कि CEO है थेरेपी वर्क पाक के, जिसको के ज़ाहिर जाफ़र के बाप ने फ़ोन किया था कि लाश को ठिकाने लगाना है, क्योंकि ये बात बताई थी ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को। अच्छा, उसके बाद बाकी जो 5 लोग हैं वो भी थेरेपी वर्क पाक के मुलाजमीन हैं, जिनमें से एक डॉक्टर, बाकी 4 लोग हैं जो कि वहाँ घर पहुँचे थे। इन सब की गिरफ्तारी पुलिस ने डाली और सुबह अदालत में कल पेश किया। छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद अदालत में इनके फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया। वहाँ पर सबसे पहले तो जज साहब ने ये कहा कि भाई ये आपने तो मुल्ज़िमान की रेल ही लगा दी है, रेलगाड़ी लगा दी है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने गिरफ्तारी जो डाली है हमने ज़ाहिर जाफ़र के उस बयान की रोशनी में डाली है जिसमें उसने कहा था कि मेरे बाप ने कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, लाश को थेरेपी वर्क के मुलाजमीन जो हैं ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद अमजद आया, मैं घबरा गया, मैंने अमजद पर अटैक कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो है ज़ाहिर जाफ़र ने बताई थी और उसी की रोशनी में इनको पकड़ा गया। फिर जज साहब ने कहा कि जो गवाह हैं आपने तो उनको भी मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में डाल दिया। तो फिर जज साहब को ये बताया गया साजिद चीमा साहब की तरफ से कि ये लोग जो हैं गवाह बनने को तैयार ही नहीं है, ये वक़ूअ के बारे में बताने को उस तरह से तैयार ही नहीं है, जबकि ये कहते हैं मुल्ज़िमान कि हम हर तरह का ताउन कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जब ये गवाह बनने को तैयार नहीं है तो फिर इनको मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया। अलबत्ता मुल्ज़िमान की तरफ से ये कहा गया कि जी हमें जब भी कहा गया हम पेश हुए, हम हर तरह की मालूमात देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी खामखा में कल गिरफ्तारी डाल दी गई। जो डॉक्टर ताहिर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन आप जो है फ़ोन अटेंड करने वाले, मुलाजमीन को भेजने वाले तो आप थे, आपकी वजह से बल्कि मुलाजमीन जो है थेरेपी वर्क पाक के फंस गए। जो नीचे का तबका है वो फंस जाता है, ऊपर वाले जो हैं वो बड़े आराम से कह देते हैं कि हम तो अपने सोफ़ों पर अपने घरों में बैठे हुए थे। एनीवेज़, डॉक्टर ताहिर जो हैं उनकी उम्र 73 साल है। ये भी कहा गया कि जी उनकी उम्र ज़्यादा है, उनको जाने दिया जाए, लेकिन इन सब का जो रिमांड है 2 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन इनका 1 दिन का रिमांड दिया गया। और उसके अलावा ये है कि अमजद भी उन लोगों में शामिल है जिसका कि फ़िज़िकल रिमांड जो है वो दिया गया है 1 दिन का। तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें तो हुई, कल की जो एक हियरिंग थी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हुई, और इस तरह से 1 दिन के रिमांड के बाद आज इन सबको पेश किया गया। अब आज की जो समात है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, ये ज़रा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि ज़ाहिर जाफ़र इंतज़ार किया जा रहा था, वो आएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उससे कोई सवाल करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर जाफ़र को लाया गया, बख्शी खाने से ही हाज़िरी लगवा कर उसका रोपकार जो है कोर्ट रूम भिजवाया गया और उसे वापस भेज दिया गया। उसके बाद उसे मीडिया के सामने नहीं आने दिया गया। दूसरी जो अहम बात है वो ये हुई कि जो 2 मुलाजमीन जिनको कि पेश होना था और उनके ब्लड सैंपल भी लिए जाने थे उनको भी पेश किया गया, लेकिन सहाफ़ियों को खबर तक न लगने दी गई और उनको भी वापस भेज दिया गया ब्लड सैंपल लेने के बाद। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि जज साहब ने गुज़श्ता समात में ये भी पूछा था कि DNA जो है ये सबके क्यों लेने हैं। DNA आपको बताऊं कि तमाम 9 के 9 लोगों के लिए जाएंगे, सिर्फ ज़ाकिर जाफ़र इस्मत के नहीं लिए जाएंगे क्योंकि वालिदैन तो वहाँ मौजूद नहीं थे। ज़ाहिर का लिया जा चुका है ब्लड सैंपल, अब जो DNA लिए जाने हैं 9 लोगों के लिए जाने। जज साहब ने गुज़श्ता समात में पूछा था कि क्यों DNA इनके क्यों ब्लड सैंपल्स लेने, तो ये बताया गया कि एक फिंगरप्रिंट जो है किसी और शख्स का वहाँ से मिला, प्लस ब्लड खून किसी और शख्स का वहाँ से मिला। वो खून नूर मुकद्दम का नहीं, वो खून ज़ाहिर जाफ़र का नहीं, वो किसी और का है। इस बिना पर ज़रूरी हो गया है कि इन सब के DNA लिए जाएँ। तो डॉक्टर ताहिर की तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि उनके DNA की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। अलबत्ता अदालत ने हुक्म दिया है कि 9 के 9 जो है उन सब के DNA जो है वो टेस्ट किया जाएगा, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन हैं वो सब के सब पेश किए गए और उनमें अमजद भी मौजूद था। अमजद ने अपनी कमीज़ उठा के अपने टांके भी दिखाए। उसने कहा कि जी मैं तो इस
इस हालत में हूँ। तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि चूँकि इसको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया था, उसके बाद हमने इसकी गिरफ्तारी डाली है और डिस्चार्ज होने के बाद हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। अब उसके बाद जो डॉक्टर ताहिर हैं, उनके वकील जो हैं, उनके और साजिद चीमा के दरमियान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दरमियान कलामी भी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जी, साजिद चीमा ने कहा कि आप जब बोलते हैं तो ठीक है मैं चुप रहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते। अब डॉक्टर ताहिर के वकील जो है वो बाबा ये प्ली ले रहे थे, जी मेरा जो क्लाइंट है ये तो बहुत बूढ़ा है, 73 साल का है, फिर मेरा क्लाइंट जो है इसको दिन में 3-3 बार इंसुलिन लगती है और 3-3 बार इंसुलिन लगने वाले पेशेंट को इस तरह से गिरफ्तार करना सही नहीं है। और उसके बाद ये भी है कि ये जो है ये तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब से इनकी गिरफ्तारी डाली गई है तो इनको इंसुलिन भी नहीं लग रही, तो ये हमारे पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये तमाम जो मुल्ज़िमान हैं इन सब को तो आप एक तरफ रखिए, लेकिन यहाँ पे आप आयरनी देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस्मत के लिए, ज़ाकिर जाफ़र यानी कि वालिद के लिए, और CEO डॉक्टर ताहिर के लिए तो वकील हैं, और बाकी जो मुलाजमीन हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और सारा फोकस इस वक्त सारा फोकस इसमें यह है कि किसी तरह इस्मत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़र और डॉक्टर ताहिर को ज़मानत मिल जाए, और उन्हीं के वकील हैं और बाकी सब जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए तमाम मुलाजमीन जो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए काम करते हैं, अपने आप को बचा कर काम कीजिए, क्योंकि जब ऐसा वक्त होगा तो ये सब सिर्फ अपनी अपनी जान बचाएंगे और आप सबको कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि 2 टेलीफोन्स जो है इस केस में पकड़े गए थे जो कि आईफ़ोन निकले। अब आईफ़ोन होने की वजह से उनको खोलना, क्योंकि अब नूर तो इस दुनिया में रही नहीं, उसका पासवर्ड, वो चीज़ें जो है वो ज़रा मुश्किल हो रही हैं, और उसकी वजह से काम जो है वो थोड़ा सा अटका हुआ है। रिकवरी जो है उसकी पासवर्ड की थोड़ा सा एक इशू बन चुका है, लेकिन यकीनन इसके लिए भी वेज़ होंगे। आप आईफ़ोन जो है उनके साथ कोई रब्ता कर सकते हैं, एप्पल कंपनी के साथ, और कुछ इस तरह से मामला यकीनन हो सकते होंगे जिसको कि फिर कार लाया जाएगा। अच्छा, अब एक ये चीज़ होगी। अब उसके बाद हम ज़रा आ जाते हैं ज़मानतें जो इस वक्त ज़ाकिर, इस्मत और थेरेपी वर्क के जो ये लोग CEO है इनकी हो रही है। बाकी सबकी ज़मानत के लिए कोई भी दरख्वास्त अभी तक नहीं जो है डाली गई है। उसके बाद 164 की स्टेटमेंट जो है वो देने के लिए तैयार हैं ये तमाम, और इसके बाद जो है चालान जो है वो जब पेश किया जाएगा तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अच्छा, DNA के सैंपल्स भी हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर मुकम्मल हो गई तो इन्हें अडयाला जेल भेज दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये कहा गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से। अदालत ने फ़ैसला पहले महफूज किया, 15 मिनट के बाद फ़ैसला सुनाया गया, और इसमें बड़ी बात जो है वो ये हुई इस फ़ैसले में आज कि सब के सब जो हैं इन सब को जेल भेजा गया है जुडिशल रिमांड पर। इवन डॉक्टर ताहिर की भी बेल नहीं हुई है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब उनके वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है उनकी पेश की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और चालान जो है वो मिड सितंबर में पेश होने का इम्कान है, जिसके बाद मामलात जो हैं ज़रा क्लियर हो जाएंगे और पता लगेगा कि ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। लेकिन आज जिस खुफिया तरीके से इन सबको अदालत में पेश किया गया, ख़ास तौर पे ज़ाहिर जाफ़र को और 2 जो मुलाजमीन हैं उनको, वो बड़ा ही एक हैरत अंगेज़ था। उसके बाद जो इस वक्त जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं केस में कुछ हिकअप्स पैदा करने की, वो भी सामने आ रही हैं। किस तरह से मुलाजमीन जो है उनको एक साइड पे रख के सिर्फ मालकान जो है उनका साथ दिया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग जब बाहर आएंगे तो फिर ये बाकियों को बचाने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी अहम बात आपको बताऊं कि इस्मत आदम जी जो है उनकी बताया जा रहा है कि इस वक्त तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है, और इस्मत आदम जी जो है वो कह लीजिए कि उनका वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है, खाना खाने से इनकार कर दिया है, जेल में जो भी खाना उनको मिल रहा है वो नहीं खा रही, और ये कहा जा रहा है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें शायद अस्पताल भी एडमिट किया जा सकता है। तो गुमान ऐसा है, गुमान गालिब है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी तरह उनकी यहाँ से जान छुड़ाई जाए और हॉस्पिटल की जो लग्जरीज़ है उसको वो अवेल कर सके। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं और ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ये जैसी जेल की हवा खाते हैं तो ये फ़ौरन ही बीमार हो जाते हैं, और जब ये बीमार हो जाते हैं तो फिर इनको अस्पताल जो है एडमिट किया जाता है, वहाँ जाते ही हशाश बशाश हो जाते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही मामला हो, और हो सकता है मामला कुछ और भी हो। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त तक की सबसे अहम जो अपडेट है वो यही है कि ये 6 के 6 भी अब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे चले गए, और वो जो हम कहते थे ना कि बड़ों पे हाथ नहीं डाला जा रहा, तो अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ों पे भी हाथ डाला जा रहा है। और माली जो है उसके हवाले से ये खदशा बहुत ज़ाहिर किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि माली ने यह बयान दिया था कि मैं उस वक्त घर के बाहर था, लेकिन अगर माली जो है वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व है तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद गला काटने में मदद देने वाला कोई और साथी भी था।
और बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक कि मुस्तनद ज़राए से और ज़रा कन्फर्म रिपोर्ट ना हो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि हम इस केस को बहुत डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन उसी वक्त मैं आपको कन्फर्म करूँगी जब ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल कन्फर्म्ड होंगी, तब मैं आप तक पहुँचाऊँगी वो तमाम चीज़ें। तब तक के लिए मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।